आज हम बिस्मिल ड्रामे की लास्ट एपिसोड की मुकम्मल कहानी आप लोग साथ शेयर करेंगे। ऑडियंस बार बार ये सवाल कर रही थी कि भाई इसकी लास्ट एपिसोड के बारे में कुछ डिस्कस करें, हमें बताएं कि इस ड्रामे का एंड किस तरफ जा सकता है। अब तोकीर के साथ क्या होगा, क्योंकि इस वक्त तोकीर अपनी फैमिली के साथ बहुत ही गलत कर रहा है, उनके ऊपर जुल्म कर रहा है, अपनी बेटी की शादी के अंदर शरीक नहीं होता। तो एंड पे जाकर तोकीर को कौन सी सारी जिंदगी के लिए सजा मिल सकती है, मासूमा का अंजाम क्या होगा, इसे हमारी प्रेडिक्शन होगी, इसमें हालात व वाक़यात चेंज हो सकते। इस वक्त जिस पोजीशन पे ये ड्रामा चल रहा है ना, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुका है, क्योंकि मूसा ने अपने वालिद को बार बार समझाने की कोशिश की। मूसा की माँ भी आई थी तोकीर के पास, इसके सामने रिक्वेस्ट की कि भाई आपका एक ही बेटा है, आप बेटे की शादी के अंदर शरीक हो जाए। लेकिन आगे से तोकीर इनकार कर देता और कहते हैं कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, मैं कभी भी अपनी बेटी की शादी के अंदर शरीक नहीं हो सकता। तब तक ये अगर मासूमा के पास आकर माफ़ी मांगता है तो फिर तो ठीक है, मैं शादी के अंदर चला जाऊंगा। लेकिन जब शादी के अंदर नहीं जाता, मूसा अपनी माँ को अपने साथ राज़ी करता है और ये उस शादी के अंदर पहुंच जाता है। लेकिन आगे से जैसे ही मूसा की बेगम और मूसा का जो ससुर है ये माहौल देखते हैं कि भाई साथ में तोकीर नहीं आया, तो वहाँ पर वो साफ अल्फाज में इनकार कर देता है। इनके सामने एक शर्त रखता है, नहीं कहता है कि ठीक है मैं अपनी बेटी का हाथ मूसा के हाथ में दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो मूसा की माँ पूछती है कि भाई कौन सी शर्त है, तो आगे से मोमल का वालिद कहता है कि भाई तोकीर अगर इस शादी के अंदर शरीक होता है, आप लोगों के पास वक्त है, अगर शादी के अंदर शरीक होता है तो फिर तो हमें किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं होगा, आप मोमल को यहाँ से लेकर जा सकते हैं। अब इस मामले पे मूसा जो होता है ये अपसेट होता है और ये खुले आम एक बात कर देता है मोमल के वालिद के सामने कि भाई अगर आपने अपनी बेटी देनी है तो आपके सामने मूसा खड़ा है, मूसा के अलावा कोई और ऑप्शन मौजूद ही नहीं है। तो जहाँ पर वालिद जो होगा मोमल का ये इनकार कर देगा और मोमल जी होगी ना, ये भी अपने वालिद की साइड करेगी और ये मूसा को कहेगी कि भाई आप कुछ भी नहीं हो सकता, आप हमेशा के लिए मुझे भूल जाए। अब मूसा को इस मामले पर बड़ा दुख होगा। अब घर के अंदर आएगा, घर के अंदर माँ समझाने की कोशिश करेगी, इसे कहेगी कि बेटा जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, मैं किसी भी तरह से तोकीर के साथ बात करूंगी और आपकी शादी मोमल के साथ हो जाएगी। मूसा ये बात सुनेगा तो अपनी माँ को इनकार कर देगा, अपनी माँ को कहेगा कि माँ जी मैंने अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया, मैंने कोशिश की कि मैं मोमल को समझा पाऊँ, लेकिन इस मुश्किल वक्त में मोमल ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, मुझे इस मामले पर दुख है। देखें अगर मोमल इतनी सीरियस थी मूसा के साथ, इतनी सच्ची मोहब्बत करती थी, तो यहाँ पर इस पॉइंट पे कभी भी मूसा को ना छोड़ती। हर पूरे ख़ानदान को इस बात का पता है कि भाई मूसा का जो वालिद है इसकी सोच कुछ और है और ये मूसा को नहीं खुश देखना चाहता। तो इसका हक बनता था मोमल का, अगर ये अपने वालिद के पास जाती और जाकर रिक्वेस्ट करती, कहती कि भाई हम इस शादी को ख़त्म नहीं करते, बाद में हम किसी भी तरह से मूसा को समझा देंगे। लेकिन मोमल अपने वालिद की सपोर्ट करना शुरू कर देती है और ये मूसा को रद्द कर देती है, इनकार हो जाता है। मूसा घर में आता है, इससे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और ये सुसाइड करने की कोशिश करता है। अब चाहता है कि मैं ऐसा काम करूं कि मेरे वालिद को सारी ज़िंदगी सज़ा मिले, मेरे वालिद को सारी ज़िंदगी पछतावा हो, ताकि ये दोबारा इस किस्म की हरकत ना करे। अगर ये सोचे भी सही, होश हवास हैं ये उड़ना शुरू हो जाए कि भाई मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। तो मूसा यहाँ पर सुसाइड करने की कोशिश करेगा, जो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा और इसकी डेथ होगी। जब माँ को इस बात का पता चलेगा ना, तो माँ मुकम्मल तौर पर पागल हो जाएगी, माँ से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा। और तोकीर जब आएगा जनाजे के अंदर, तो उस वक़्त ये बड़ा अफसोस कर रहा होगा। भाई उस वक़्त तुम अफसोस तो कर रहे होगे, लेकिन तुम्हें वो वक्त याद नहीं है जब तुम्हारे सामने तुम्हारी बेगम आकर रिक्वेस्ट कर रही थी, बार बार मुँह से समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुमने कोई भी बात नहीं सुनी होगी। अब इसे पछतावा होगा, ये अब चीखेगा, चलाएगा, शोर मचाने की कोशिश करेगा, लेकिन इसकी कोई भी बंदा बात नहीं सुनेगा और इसे ये बेगम आकर कह सकती कि हाँ वो वक्त याद करो जब मैं तुम्हें कहती थी। अब यहाँ पर देखा जाए ना, तो जिस हिसाब से मूसा की माँ भाग रही है, तो ऐसा फील हो रहा है कि मूसा की माँ पागल भी हो सकती है, इसका दिमाग भी ख़राब हो सकता है। तो ये मुकम्मल तौर पर पागल होगी, फिर तो तोकीर के पास कोई और ऑप्शन मौजूद ही नहीं होगा। अब तोकीर इतना अंदर से टूट जाएगा
कि जब अपनी बेगम के पास जाएगा और जाकर माफ़ी मांगेगा, इससे कहेगा कि भाई जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें, मुझे अपनी की करती की सज़ा मिल चुकी है। ये बात मूसा की माँ सुनेगी तो ये साफ अल्फाज में इनकार कर देगी तौकीर को। उससे कहेगी कि भाई मैं आपके सामने बात करती थी, अब माफ़ी मांगने का क्या फ़ायदा, अब तो हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, तो अब मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं कर सकती। बेहतर ये होगा आप चले जाएं मासूमा के पास, क्योंकि आपने मासूमा की खातिर अपने बेटे को ठुकराया, अपने बेटे को बर्बाद किया। अब ये मासूमा के पास जाएगा, मासूमा के सामने ये बात कर सकते, क्योंकि अभी तक तौकीर के सामने ये असलियत नहीं खोलेगी कि भाई उस वक़्त जो नींद का इंजेक्शन था इसे मुझे मासूमा ने लगवाया था और मेरे मोबाइल को भी मासूमा ने ऑफ़ किया था। तो ये सब कुछ तौकीर को पता चलेगा, तौकीर के सामने असलियत आ सकती है। ये डॉक्टर के पास जा सकता है, डॉक्टर के साथ बात कर सकता है कि भाई हाँ ये सब कुछ कैसे और क्यों हुआ, तो आगे से डॉक्टर खुलकर सारी बात बता देगा। एक तो ऑप्शन ये होता है, इस तरह से तौकीर के सामने असलियत खुल सकती है। अगर देखा जाए ना तो जब तौकीर अंदर से कंगाल होना शुरू हो जाएगा, एक बर्बाद होना शुरू हो जाएगा, तो मासूमा जो होगी ना जिसे तौकीर से बसन होना शुरू हो जाएगी कि यार इसके साथ रहने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, इसके साथ अपना वक्त मैंने बर्बाद करना है, बेहतर चीज़ होगा कि मैं अपने आप को इससे दूर कर लूँ। क्योंकि अगर मासूमा अपना मकसद निकाल लेती है, ये पैसे भी हासिल कर लेती है और सारी की सारी तौकीर की जायदाद को जब्त कर लेती है, तो फिर ये तौकीर को किक मार देगी। इसका मकसद भी यही है कि मैं तौकीर की जायदाद के ऊपर कब्जा कर लूँ। तौकीर को इस बात का पता चलेगा, ये मासूमा के पास आएगा और आकर बात करेगा और कहेगा कि हाँ मुझे बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। आगे से मासूमा बहाने बना सकती है, बातों को घुमा सकती है कि भाई आपकी तबीयत ख़राब थी, आप नींद में थे, या आपकी हालत इतनी ख़राब थी कि मैंने डॉक्टर को बोला कि आपको इंजेक्शन लगाया जाए, तो इसी वजह से मैंने ये सब कुछ किया है, मेरा इसमें कोई भी कसूर नहीं है। तो आगे से तौकीर कहेगा कि भाई आपका कसूर है, जब आपको काले आ रही थी तो मुझे उठा लेते, मुझे जगा देती, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब जो मासूमा के साथ होने वाला है ना वो देखने वाला सीन होगा। तौकीर मासूमा को बातें सुनाएगा, ऐसे घसीटेगा कि भाई बस बहुत हो गया, मैंने जितना बर्दाश्त करना था वो मैंने बर्दाश्त कर लिया, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, आपको हमेशा के लिए इस घर से निकाल दूंगा। जिस वक्त घर से निकालने का वक्त आएगा, जब टाइम आएगा, तो उस वक्त मासूमा जो होगी ये सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेगी, सब कुछ जो है वो अपनी मुट्ठी में करेगी और ये फिर तौकीर के सामने रख देगी। तौकीर को कहेगी कि आप कुछ भी नहीं हो सकता, अगर आपने मेरी तरफ कोई भी ऐसी बात करने की कोशिश की तो फिर आपके साथ ये सब कुछ हो सकता है। जब तौकीर से सारी जायदाद जाएगी, सब कुछ इसका बर्बाद होगा, तो फिर तौकीर जो है ना इतना पछताएगा, इतना ये पागल होगा कि इसे समझ नहीं है कि वो करे तो करेगा। क्योंकि एक छोटी सी गलती की वजह से, बेटी की खुशी के अंदर शरीक ना होने की वजह से तौकीर का पूरा बिजनेस, पूरा जो घर होगा ये जल कर राख हो जाएगा। ये बात मान लेता और ये शादी के अंदर शरीक हो जाता तो आज ये नौबत ना आती। इसने दूसरी शादी की, अपना सब कुछ दूसरी बेगम के ऊपर बर्बाद किया, लेकिन फिर भी जो है वो इसे वो खुशी या वो सुकून नहीं मिला। मासूमा की इसलिए आएगी, ये पुलिस के पास जाएगा और जाकर जो रिपोर्ट दर्ज करवाएगा और फिर मासूमा को पुलिस पकड़ कर लेकर चली जाएगी। और ये तौकीर मासूमा के पास भी आएगा, आकर बात करेगा और इसे तलाक भी दे देगा। मासूमा को अपने की करती की सज़ा मिलेगी, लेकिन उससे ज़्यादा जो देखा जाए ना तो सज़ा जो मिलनी चाहिए ये तौकीर को मिलनी चाहिए। क्योंकि जितना जुल्म तौकीर ने किया है, जितनी तकलीफ़ें तौकीर ने उस ख़ानदान को दी हैं, तो तौकीर का अंजाम बहुत ही दर्दनाक होगा। एंड जो होगा ना किसी तरह से एंड तो देखा जाए तो समझो कि मूसा की डेथ हुई है तो सब कुछ तो बर्बाद हो चुका है। मोमल जो है वो यहाँ पर अब पछताएगी, अपने वालिद को कहेगी कि पापा जान उस वक़्त आप मेरी बात मान लेते तो मेरी शादी हो जाती, तो ये दिन ना देखना पड़ता। भाई उस वक़्त आप समझाती, आप तो अपने वालिद की साइड पे आना शुरू हो चुकी थी, उसकी साइड करना शुरू हो चुकी थी कि मैं कभी भी मूसा के साथ नहीं जाऊँगी। मूसा को आप इनकार कर चुकी थी, तो अब आप पछताएंगी, तो अब आपको पछताने का फ़ायदा नहीं है। भाई इस वक्त ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुका है। अब देखते हैं कि तौकीर के साथ क्या होगा, तौकीर का अंजाम क्या होना चाहिए। क्योंकि तौकीर को अगर सज़ा मिलती है तो फिर तो बेस्ट है, और तौकीर को सज़ा मिलनी भी चाहिए। जितने जुल्म और जितनी तकलीफ़ें इसने मूसा को और मूसा की माँ को दी हैं, तो तौकीर का जो अंजाम होगा इससे दर्दनाक होगा। उम्मीद है आज की लास्ट एपिसोड की प्रेडिक्शन आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, अपना फीडबैक लास्ट में दें। क्या तौकीर को माफ़ी मिलनी चाहिए या ऐसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, लास्ट में फीडबैक।